नमस्कार साथियों। 19 मार्च 2019 मतलब आज से लगभग 5 साल पहले नई दिल्ली में स्थित इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी के जो एपीएस डायरेक्टरेट है वहाँ पर बैठा हुआ एक 28 वर्ष का युवक घनश्याम शर्मा यानी कि मैं एक बहुत ही बड़ी नैतिक दुविधा का सामना कर रहा था। मेरे सामने एक सफ़ेद पेपर लिख रखा हुआ था और उस पर मेरा इस्तीफ़ा लिखा हुआ था और मैं ये निर्णय करने वाला था कि मुझे ये इस्तीफ़ा जाकर देना है या नहीं देना है। कुल मिलाकर मैं अपनी 8 वर्षों की नौकरी से रिज़ाइन करने वाला था और इसका कारण था आने वाली आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 जो कि जून 2019 में होनी थी। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था कि मुझे कम से कम 3 महीने तो मिल जाएं जिनसे कि मैं अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकूं। इस समय 2 चीज़ें एक साथ काम कर रही थी। एक और मेरा दिमाग था जो पूरी कैलकुलेशन लगा रहा था कि अगर मैंने जॉब छोड़ा जो कि मेरे पूरे जीवन का एक उस समय आधार था या फिर जिसको कह सकते हैं कि हमारे पूरे परिवार की अर्थव्यवस्था जिस पर निर्भर थी और जिसने मेरा भरण पोषण किया पिछले 8 सालों तक, उसको लेकर के वो पूरा सोच विचार करके ये बता रहा था कि अगर ये कैलकुलेशंस है और अगर सब चीज़ें ठीक नहीं होती है तो क्या क्या मेरे साथ में हो सकता है। दूसरी ओर जो मेरा दिल था वो मुझे बार बार धक्का मार रहा था अपने लक्ष्य की ओर कि तुम्हें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा और अगर तुमने आज रिस्क नहीं ली तो बार बार मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 2016 के पेपर में मैं पहले ही 8 नंबर से रह चुका था मुख्य परीक्षा से इंटरव्यू देने में। तो 320 मार्क्स मेरे उस साल आए थे। एक अजीब सी स्थिति थी और अंत में दिल और दिमाग की जो लड़ाई थी उसमें जीत हुई मेरे दिल की। तो मैंने सोचा कि अब मुझे जो है अपने इस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना ही होगा। ये करके मैंने अपना एप्लीकेशन वहां पर डाल दिया। लेकिन परिस्थितियां कभी भी आपके अनुरूप नहीं होती है। जैसा आप समझते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं होता है। आपने भी इस चीज़ को अपने जीवन में अनुभव किया ही होगा। मेरे इस रिज़ाइन को एक्सेप्ट होने में ही लगभग 1.5 महीना लग गया और 24 मई को मुझे अपनी इस सेवा से मुक्त किया गया। मैं घर आया और अगले 1 महीने जो भी मुझसे तैयारी हो सकती थी वो मैंने की। इसके बाद आया संघर्ष का एक बहुत लंबा दौर जिसमें जो मेरे साथ रहे होंगे या जो अभ्यर्थी बहुत पहले से जुड़े हैं उन्होंने इस सब को देखा होगा। जो लक्ष्य साथ लेकर के आए थे वो था कि आरएस में जैसे तैसे सिलेक्शन हो जाए और उसी के एक सहारे के रूप में आरएस जंक्शन पर मैं आपके साथ में जुड़ता गया। जो भी मुझसे बन पड़ा वो मैंने आप सभी को देने की कोशिश की। बहुत से उतार चढ़ाव आए, कई बार मन में निराशा होती थी, कोई निर्णय गलत तो नहीं ले लिए हैं। होता है ऑब्वियसली जब आपके सामने खास करके अर्थ समस्याएं आती है, क्योंकि देखो धन को मतलब सब कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये कहते हैं कि धन बहुत कुछ होता है, उसके बिना सब कुछ नहीं चलता। विशेषकर जीवन जब आप जिम्मेदारियों से ग्रसित हो, शादीशुदा हो, आपके बच्चे हों और इतनी सारी जिम्मेदारियां हों तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस दौरान बहुत से पापड़ बेलने के भी प्रयास किए गए और उम्र का भी एक पड़ाव होता है जब आपका जो है जो जोश है वो भी काफ़ी कम होने लगता है। जब पिछले एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और लगभग 1.25 या 2 नंबर से जब मैं रहा तो वो एक और फिर अजीब सी पशोपेश वाली स्थिति देखने को मिली। कदम भी डगमगाए, विश्वास उठने लगा। जो बातें मार्केट में इस एग्ज़ाम को लेकर थी, जैसे इंटरव्यू में मेरा 64 मार्क्स था तो मुझे लगा कि अगर ये थोड़ा और ज़्यादा होता तो शायद हो सकता था कि मेरा सिलेक्शन हो चुका होता। खैर ईश्वर पर विश्वास जो है उसको मैंने बनाए रखा, उसको कम नहीं होने दिया। वो ज़रूरी भी था क्योंकि बिना विश्वास के जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते, अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। 2021 वाले एग्ज़ाम का भी जब रिजल्ट आया 17 नवंबर को तो फिर से एक निराशा सी स्थिति हो गई थी, क्योंकि 632 रैंक देख करके लगा ही नहीं था कि कहीं पर सिलेक्शन मिल भी जाएगा। उम्मीद तो थी कि डब्ल्यूएस में हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं था कि हम निश्चित रूप से कह सकें। लेकिन अब जब चूँकि मेडिकल लिस्ट में नाम आ गया है तो कहीं ना कहीं से ये फील हो रहा है कि हाँ अब जो है परिस्थितियाँ बदलने वाली हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि आप में से भी कई अभ्यर्थियों के साथ में ऐसी समस्या है। उदाहरण के लिए आप में से कई नौकरी पेशा होंगे और दिन रात आप यही सोचते होंगे कि
क्या मैं एक बार अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर लूँ? इस तरह का ख्याल आपके मन में आता ही होगा। कई आप में से गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, जिनमें से खासकर जो महिलाएं हैं जो कि हाउसवाइफ्स हैं और जिनको अपनी तैयारी भी करनी पड़ रही है, वो भी कई बार डीमोटिवेट होती रहती होंगी कि काश अगर हमको और समय मिल पाता तो हम अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर पाते। इसी तरह की स्थिति, जैसे कोई आप में से फिजिकली डिसेबल्ड है या फिर किसी तरह की भी कोई कमी है, तो वो लोगों को भी मन में एक उत्कंठा हमेशा बनी रहती है कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, लेकिन परिस्थितियां रोक रही होती हैं। अब ऐसे में सवाल आता है कि इन परिस्थितियों से कैसे मुकाबला करें। तो दोस्तों, इसका जो सबसे सिंपल और सबसे सरल जो बात है, वो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि देर सवेर आपको अपने किए हुए कर्मों का फल तो मिलता ही है। अगर आपने सच्चे मन से निस्वार्थ रूप से जो है अपनी तैयारी को करने का प्रयास किया है, 100% आपने दिया है, जो भी योग्यता ईश्वर ने आपको दी है उसके अनुरूप, तो आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये प्रतिफल वो नहीं हो जो आपने सोचा हो, लेकिन आप सोचिए कि जब आप नहीं सोचते तो वह होता है जो ईश्वर ने आपके लिए सोचा है, और ईश्वर द्वारा सोचा गया तो हमेशा अच्छा ही होगा। इसलिए अनुकूलता न होने पर भी उम्मीद बनाए रखना, आशान्वित रहना, ये बहुत जरूरी होता है। आरएएस जैसे इतने बड़े एग्जाम में जो पंचवर्षीय योजना की तरह है, वहां पर आपको अपने धैर्य जो है उसकी भी परीक्षा लेनी होती है। तो इस धैर्य की परीक्षा आप देने में कितना सफल होते हैं, वही आगे चल करके आपकी सफलता का आधार भी बनता है। अब आप में से कई अभ्यर्थी जो इस बार के प्रीलिम्स में फेल हो चुके होंगे, उनके मन में एक ऐसा निराशा का भाव आ गया होगा कि मुझसे तो प्रीलिम्स भी पास नहीं हो पाया। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा दोस्तों। मेरा जब प्रीलिम्स पहली बार मैंने दिया था, जिस समय मैं आर्मी में ट्रेनिंग कर रहा था 2016 में, तो मेरे भैया ने मेरा फॉर्म भरा और उस एग्ज़ाम में मैं मात्र 0.25 मार्क्स से पास हुआ था, केवल 0.25। इसी तरह से उससे अगले एग्जाम में, मतलब 2018 के पेपर में, मैंने केवल 2.25 नंबर से प्रीलिम्स पास किया। और मुझे इसे बताने में कोई शर्म भी नहीं है, क्योंकि हम जो हैं वैसा ही हमको खुद को प्रस्तुत करना चाहिए। इंटरव्यू का ये बिल्कुल गोल्डन रूल मैं मानता हूँ। अगर आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप ऐसा कीजिए। मैंने इसको प्रूव किया है, अपने आप के जीवन में भी इसको देखा है। इसके बाद में अगर बात करें तो अब जब आप मेहनत करते जाते हैं तो अपने आप सुधरती है। जैसे कि इस बार मेरा जो स्कोर है वो 130 प्लस मार्क्स तक जो चला गया, जबकि मैंने वही अपना रूटीन की जो पढ़ाई है वो मैं कर रहा था। तो समय के साथ में चीज़ें बदलती जाती हैं। तो आपने जो पीछे किया, जैसे मैंने जब 2016 और 18 के पेपर दिए, तो अगर मान लीजिए मेरा स्कोर कम रहा तो या तो मैं निराशा की ओर चला जाता या अगले के लिए मेहनत करता। मैंने अगले के लिए मेहनत की तो डेफिनेटली मेरा बदलाव हुआ। उदाहरण के लिए, जैसा मेरा 2018 में 733 रैंक आया और मैंने कोशिश की कि मुझे और बेहतर लाना है, तो इस बार 632 आई। हो सकता है कि आशा के अनुरूप नहीं है, कुछ भी हुआ हो, XYZ जो भी परिस्थितियां रही हो, लेकिन क्या हम उनका रोना रोते रहें? नहीं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे की तैयारी में जुट जाएं। यही करने का मैं कोशिश अब कर रहा हूं। जैसे कि अब मेरा एग्ज़ाम अब 20-21 जुलाई को जब आगे है, तो उसके लिए भी मैं लगा हुआ हूँ। और केवल मैं ही नहीं, बल्कि मेरे साथ में ऐसे और भी अभ्यर्थी, जैसे कि जिन्होंने 2-3 बार मेंस दे लिया, जब उन्होंने मुझ में विश्वास जताया कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो फिर हमने कोशिश की कि नहीं, हम अपने अनुभवों को साझा करें। और इसीलिए फिर हमने हमारा जो संभव 50 का कार्यक्रम है वो अभी लॉन्च किया, जिसमें मैंने ये सोचा कि एक बार के लिए एक जैसे लोगों को एक जगह ला करके देखा जाए। उनके बीच में जब वो अपनी कमियों को एक दूसरे से बताएंगे, जब वो अपनी स्ट्रेंथ को एक दूसरे से बताएं, और जब वो मिलकर के प्रयास करें, तो उसका परिणाम क्या निकल सकता है। खैर, वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन प्रयास जारी होना चाहिए, और यही प्रयास करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी जब प्रीलिम्स में जो बच्चे फेल हो गए, उनको ये सोचना चाहिए कि अगर हम पिछले में रह गए तो उसके कारण क्या रहे, उनका हम एनालिसिस करते हुए अभी से तैयारी में जुट जाएं। और मान के चलिए कि आप अभी से तैयारी करेंगे, तभी जाकर के इस बड़े सारे सिलेबस को सही तरीके से कंठस्थ कर पाएंगे। क्योंकि जो परिस्थितियां हमको बार बार देखने को मिल रही है, प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो अंतराल कम होता जा रहा है, उसको लेकर के अभी से सतर्क होना जरूरी है। आप वैकेंसी का इंतजार करते रह जाएंगे और मान के चलिए आप जो है उससे फिर से अपने 2 से 3 साल खराब कर देंगे। तो
यही स्थिति से आपको बचना है। अब मेंस के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ भी कई बार ये समस्या होती है, जैसे हमारे साथ हुई। हमने केवल मेंस की जो डेट आई तभी मेहनत करना शुरू किया, ऐसा नहीं करना है। हमारी तैयारी आज से अभी से चलती रहनी चाहिए अनवरत रूप से। अगर ये रुकती है तो इसका लाभ उन लोगों को मिल जाएगा जो रेगुलरली अपनी तैयारी अभी कर रहे हैं। तो बस ये मोटिवेशन आप बनाए रखें। और देखिए, मैं आपके सामने हूँ, आप लोगों के बीच में से हूँ, कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं था, किसी तरह की कोचिंग मैं भी नहीं कर पाया। आपको तो अब बहुत सुविधाएं मिल पा रही है, हम भी अपने प्लेटफॉर्म पे आपको गाइडेंस देते हैं, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म हैं। तो कंटिन्यूटी बनाए रखें, ठीक है, निरंतरता बनाए रखें, अपने आत्मबल को बनाए रखें और सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो यही बताने के लिए मैंने ये आज क्लास ली है। चलिए मिलेंगे फिर से किसी एक और मोटिवेशनल वीडियो में। धन्यवाद।